देखिए प्रश्नावली 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका मान रखना है। इनका मान हम सारणी की सहायता से रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले 5 आएगा, 5 के बाद इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और cos 60 का मान सारणी में कितना होता है 1/2। और देखो स्क्वायर है इसलिए हमें ये मान कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार लिखना। इसके बाद 4 के बाद फिर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, गुणा लगाएंगे। sec 30 का मान होता है 2/√3 और इसको भी हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार, क्योंकि यहाँ पर भी ये स्क्वायर में दिया हुआ है। माइनस tan 45 का मान, tan 45 का मान होता है 1 और इसको भी हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। अब देखिए नीचे बटे में क्या लिखा हुआ है, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो यहां पे ध्यान दीजिए हमारे पास एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। देखिए वो क्या है, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ये हमें दे रखा है। अब इसकी तुलना हम एक सर्वसमीका से करने जा रहे हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा की वैल्यू समान है, यहां पर भी 30 यहां पर भी 30। तो इस स्थिति में इसका मान कितना होगा, 1। तो इस सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे हम, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पर हम इसके स्थान पे कितना लिखेंगे, 1। अब देखिए 5 का गुणा 1 में 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, तो ऊपर तो 5 आ जाएगा, बटे में 2 गुणा 2 करने पे कितना आएगा, 4। इन तीनों का हमने गुणा कर लिया। अब यहां से प्लस का चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, बटे में इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। √3 गुणा √3 कितना आएगा, 3। माइनस 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा और बटे में 1 है, 1 को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 का भाग यदि किसी भी संख्या में दिया जाता है तो वही संख्या आ जाती है, इसलिए 1 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अब क्या करना है आपको, इसे भिन्न बना लीजिए, बटे में 1 लगाकर और सबका लैसे ले लीजिए। अब देखिए 4 और 3 का लैसे कितना आएगा, 4 और 3 का लैसे कितना आएगा, 12। 4 3 12। अब पहले आप 4 का भाग दीजिए 12 में, 4 का भाग 12 में देने पर कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 का गुणा 5 में कर दीजिए, 3 5 15। फिर से देखिए एक बार, नीचे की संख्या का भाग देना है लैसे में और जो आंसर आएगा उसका ऊपर की संख्या में गुणा करना है, प्लस। अब 3 का भाग दीजिए, 3 चौका 12, 4 बार गया। 4 का गुणा 16 में करेंगे, 16 चौका 64। 1 का भाग देंगे 12 और 12 एकम 12। अब ये दोनों मान तो है प्लस के, तो इनको जोड़ दीजिए, 5 और 4 9 और 6 और 1 7 और माइनस में कितना है, 12 और बटे में भी कितना है, 12। इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 9 में से 2 गए तो बचे 7 और 7 में से 1 गए तो बचे 6, बटे में कितना है, 12। तो आपका आंसर आ गया 67/12। आप चाहें तो 12 का भाग 67 में देके इसको मिश्र भिन्न के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90। तो यहां पर भी सबसे पहले हमें इनका मान रखना है और मान रखने के बाद कैलकुलेशन करके हमें अपना आंसर निकालना है। तो देखिए 4 आएगा सबसे पहले, 4 के बाद हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे और cot 45 का मान होता है 1 और यहां पर आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसलिए हम इस 1 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। फिर माइनस आएगा, sec 60 का मान कितना होता है, 2। sec 60 का मान 2 होता है जिसे हम स्क्वायर की वजह से कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। प्लस sin 60 का मान होता है √3/2 और ये यहां पर स्क्वायर में है इसलिए इसको भी आप 2 बार लिखेंगे। और cos 90 का मान 0 होता है और इसे भी आप कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो ये सभी जितने भी मान थे हमारे पास, हमने इन सब की वैल्यू लिख ली और इसके लिए आपको सारणी देखनी पड़ेगी जिसकी वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसको देखें और समझें। अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, इधर आपको इन दोनों का करना है, इधर आपको इन दोनों का करना है और इधर आपको इन दोनों का करना है। सबसे पहले देखिए 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो यहां पर तो 4 आ गया, माइनस 2 गुणा 2 करेंगे फिर 4 आ जाएगा और इसके बाद प्लस का चिन्ह।
√3 गुणा √3 3 आएगा, और 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 4, और इसके बाद 0 में 0 को गुणा करेंगे तो 0। देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस की संख्या समान हो तो ये आपस में कट जाती है, क्योंकि एक संख्या प्लस एक माइनस, 4 में से 4 गया तो 0, और ये भी 0 है। तो 0 को यदि हम 3/4 में घटाएंगे तो हमारे पास, या जोड़ेंगे तो हमारे पास 3/4 ही आ जाएगा, क्योंकि इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है और इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 3/4, और यही हमारे छठे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, 4/cot² 30 प्लस 1/sin² 30 माइनस cos² 45। तो देखिए पहले हम 4 को लिखेंगे। 4 के बटे में आपको दिया हुआ है cot² 30, तो हमें cot 30 का मान लिखना पड़ेगा, और cot 30 का मान कितना होता है? √3। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए हम इस मान को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, प्लस 1 बटे, और बटे में sin 30 का मान, sin 30 का मान होता है 1/2, और इसे भी स्क्वायर की वजह से हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, और माइनस में cos 45, और cos 45 का मान होता है 1/√2, और स्क्वायर की वजह से इसे भी हम कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। तो इस प्रकार से हमने सभी जो हमारे पास मान है उनकी वैल्यू लिख ली। अब देखिए हल कैसे करेंगे इसको, आंसर कैसे आएगा इसका? 4 इन दोनों का गुणा करेंगे, √3 गुणा √3 तो 3 आ जाएगा, प्लस 1/1 × 1 1 होगा, और 2 × 2 कितना होगा? 4, माइनस 1 × 1 1 होगा, √2 का गुणा √2 में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2 आएगा। अब देखिए 4/3, और यहां आपको ध्यान देना है, इसको हम हल करते हैं अलग से। ये है हमारे पास 1, और ये भाग, ये जो बटे की लाइन है इसको हम भाग के रूप में लिखेंगे, और 1/4। अब देखिए 1 का 1 आएगा, जब हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा और 1 कहां जाएगा? नीचे। भाग को गुणा में चेंज करते हैं तो नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर की नीचे, तो 1 से 1 की वैल्यू कट गई, हमारे पास क्या बचा? 4। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा? 4। आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि जो ये तीसरे नंबर की संख्या है ये पहले नंबर पे चली जाएगी, तो 4 × 1 = 4, और 4 में 1 का भाग देंगे तो भी कितना आएगा? 4, और माइनस में कितना है? 1/2। इसके नीचे 1 लगाइए भिन्न बनाने के लिए, और सबका लघुत्तम ले लीजिए। 3 का 1 का 2, इनका लय से आएगा 3 दूनी 6। अब क्या करना है? 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, 3 दूनी 6, और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा? 8। इसके बाद देखिए अब 1 का भाग 6 में देंगे, 1 का भाग 6 में देने पर 6 बार जाएगा, और 6 का गुणा यदि हम 4 में करेंगे तो 6 चौके 24, माइनस, अब 2 का भाग लगाएंगे 6 में, 2 × 6 3 बार, और 3 का गुणा यदि हम 1 में करेंगे तो 3 × 1 = 3। अब देखिए आपके पास दो संख्या तो है प्लस की, और एक किसकी है? माइनस की। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब हम 24 में 8 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 32 आएगा, और 32 माइनस में बचा 3, बटे में कितना है? 6। 32 में से 3 गया तो कितना बचा? 29 बचा हमारे पास, और बटे में 6, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का।